नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिफरेंट टाइप्स की गवर्निंग समझ रहे हैं। इससे पहले थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे बायपास गवर्निंग। तो पिछले वीडियो यदि आपने देख लिए होंगे तो गवर्निंग का क्या फंक्शन है, कहां पर इसका उपयोग होता है, ये समझ चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो गवर्निंग का फंक्शन और कहां पर इसका उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो गवर्निंग का उपयोग किया जाता है टरबाइन के अंदर। कहां पर किया जाता है? टरबाइन के अंदर। गवर्निंग का टरबाइन के अंदर जो फंक्शन होता है वह होता है टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करना। क्या होता है? टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, टरबाइन में क्या होती है, रोटर होता है, उस पर ब्लेड लगी रहती है और एक शाफ्ट लगी रहती है। जो ब्लेड लगी रहती है उस पर हम स्टीम का इंपैक्ट कराते हैं। स्टीम के इंपैक्ट से ब्लेड के थ्रू पूरा रोटर घूमता है, उससे लगी शाफ्ट घूमती है। कह सकते हैं जो टरबाइन की स्पीड है वह स्टीम पर डिपेंड करती है। किस पर? स्टीम पर डिपेंड करती है। तो गवर्निंग का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जब टरबाइन का लोड बढ़ता है, या कह सकते हैं जब टरबाइन पर लोड बढ़ता है, तो हम स्टीम की सप्लाई बढ़ा देते हैं। स्टीम की सप्लाई बढ़ा देते हैं जिससे जो टरबाइन की स्पीड है वह मेंटेन हो जाती है। इसी तरह जब टरबाइन पर लोड कम होता है, टरबाइन से लोड कम होता है, तो क्या होता है, वहां पर जो स्टीम की सप्लाई हो रही है उसको हम लोग कंट्रोल कर देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी स्पीड फिर से मेंटेन हो जाती है। इस तरह गवर्निंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टीम की सप्लाई को कंट्रोल करके गवर्नर की जो स्पीड है उसको मेंटेन रखते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स की गवर्निंग हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आज जो समझने वाले हैं बायपास गवर्निंग। अब बायपास गवर्निंग की क्यों जरूरत पड़ी, पहले ध्यान से समझ लेते हैं। अब जिससे पहले हम लोगों ने नोजल गवर्निंग पढ़ा था। तो नोजल गवर्निंग जो मेथड है उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो नोजल है उसको नंबर ऑफ ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो डिजाइन किया जितने लोड तक के लिए वह डिजाइन की गई है, इतने लोड तक वह काम कर सकती है। यदि जो डिजाइन किए गए लोड से भी ज्यादा यदि लोड बढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं हम कि यदि टरबाइन डिजाइन किया गया, उसमें डिजाइन किया गया कि इतने लोड तक ये क्या कर सकता है, जो स्टीम सप्लाई की जा सकती है और या इतने लोड तक क्या स्पीड को मेंटेन कर सकता है। तो जिस स्पीड पे, जिस लोड पर वह स्पीड को मेंटेन कर सकता है, यदि उससे भी ज्यादा, डिजाइनिंग से भी ज्यादा यदि लोड बढ़ता है, तो वहां पर हम लोग स्पीड की सप्लाई कैसे करेंगे? तो उसी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग बायपास गवर्निंग का उपयोग करते हैं। बायपास गवर्निंग का मतलब है जो डिजाइन किया गया उसके अतिरिक्त ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि नेक्स्ट स्टेज में भी हमें स्टीम की सप्लाई करना है, तो एक बायपास वाल्व, यहां पर लिखा बायपास वाल्व का हम लोग उपयोग करते हैं। वह ऑटोमेटिक तरीके से ओपन हो जाएगा और जो स्टीम की सप्लाई है वह बढ़ जाएगी और डायरेक्ट हम फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जहां पर क्या होगा, जो भी हमारे टरबाइन्स के ब्लेड है उस पर और अधिक स्टीम सप्लाई होने लगेगी, तो स्पीड फिर से मेंटेन हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको समझते हैं स्टेप टू स्टेप, आप ध्यान से सुनते हुए चलें। तो सबसे पहले यहां पर लिखा स्टीम इनलेट। मेन वाल्व है, जो बॉयलर से निकलेगी तो स्टीम कहां से आएगी, यहीं से आएगी। यहां पर थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है जो कि स्पीड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर ये कंट्रोल करके स्टीम को सप्लाई करता है। ये सप्लाई करता है, यहां पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले यहां पर जो क्या होता है, यहां पर लगा नोजल बॉक्स, ये लगा नोजल बॉक्स। तो जो यहां पर पहली स्टेज दिखाई गई, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, मतलब जो हमारा टरबाइन मैक्सिमम डिजाइन किया गया उसके लिए जो गवर्निंग यूज कर रहे हैं, उतने लोड तक के लिए हम थ्री स्टेज के लिए, थ्री बाईपास गवर्निंग में जो नॉर्मल हमारी गवर्निंग है उसमें थ्री स्टेज तक ये क्या सप्लाई कर सकता है। तो तीन स्टेज इसमें यूज किए जा रहे हैं। उसमें जो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टीम सप्लाई हो रही है, पहले कहाँ जा रही है, ये हमारी नोजल बॉक्स में जा रही है। लेकिन ये कैसा हमारा क्लोज है, अभी क्या है, क्लोज है।
किलोज है, अभी किलोज है, इसमें सप्लाई हो रही है। यहां से जब सप्लाई होने के बाद जो हमारी स्टीम है वह धीमे धीमे कहाँ जाती है, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये टरबाइन टाइप लगे हुए हैं, इनमें सब में धीमे धीमे जाती है, जैसे जैसे लोड बढ़ता रहता है और हमारी कहाँ स्टीम इनके अंदर जाती है, ये रोटर लगे हुए हैं, इनसे टकराती है और इनको मूव कराती है लोड के अकॉर्डिंग। जिस तरह जितनी स्पीड से हमें रोटर को उसको रोटर घुमाना है और हमारी टरबाइन पे जो लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां तक की स्पीड के लिए उसको डिजाइन किया गया, तो एक कंप्लीट स्पीड पे मान लो चल रहा है फुल लोड पे हमारा टरबाइन, टरबाइन फुल लोड पर चल रहा है जितने लोड के लिए डिजाइन किया गया। उसके लिए हमारे जो यहाँ पर 3 स्टेज हैं ये काफी होते हैं, 3 स्टेज तक हम स्टीम को सप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अचानक से जो डिजाइन किया हमने टरबाइन में गवर्निंग को, उससे ज्यादा भी हमने क्या किया, लोड बढ़ गया। लोड बढ़, जैसे ही लोड बढ़ता है डिजाइन से ऊपर, तो यहां से ये जो बॉल्व दिख रहा है बाईपास बॉल्व, ये क्या ओपन हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर को उठेगा, ये अपने आप ऊपर को उठ जाएगा। जैसे ही ऊपर को उठेगा तो क्या होगा, ये खुल जाएगा। ये जैसे ही खुलेगा तो यहां से स्टीम सप्लाई होने लगेगी, यहां से स्टीम सप्लाई होगी। नॉर्मली ये थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है, उसको जैसे जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी ज्यादा यहाँ से जो ओपन हो जाएगा, स्टीम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। वह सप्लाई करेगा तो इनमें तो स्टीम सप्लाई हो ही रही है ऑलरेडी इधर को, लेकिन इसके खुलने से यहां से भी स्टीम क्या होगी, सप्लाई होने लगेगी बाईपास से। और जो 4th स्टेज पे यहां से भी स्टीम क्या आएगी, सप्लाई हो जाएगी। और यहां से भी स्टीम सप्लाई से क्या होगा, जब स्टीम की सप्लाई बढ़ेगी तो नॉर्मली ये जो हमारे रोटर ब्लेड है उस पर स्टीम का इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ेगा, तो हमारा वायर और तेज घूमने लगेगा। उससे क्या होगी, और जब और तेज घूमने लगेगा तो हमारी जो जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड वायर कंट्रोल मेंटेन हो जाएगी। इस तरह स्टीम क्या होती है, मेंटेन होती है। जैसे यहाँ पर लोड कम होता है, धीमे धीमे लोड भी कम होता होगा, जब लोड कम होता है तो क्या होता है, ये जो ऑटोमेटिक जो बाल्ब यहाँ बाईपास बाल्ब लगा हुआ है ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ये नीचे को आ जाता है, ये क्या हो जाता है, ये वाला जो गेट है ये बंद हो जाता है। ये जैसे ही नीचे को आएगा तो यहाँ पर जो जगह दिख रही है ये वाली जगह, ये क्या हो जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगा। जैसे ये बंद होता है तो स्टीम की सप्लाई इधर से खत्म हो जाती है। जब स्टीम एक्स्ट्रा जो स्टीम सप्लाई हो रही थी वह बंद हो गई है, तो नॉर्मली जो हमारा टरबाइन घूमता है जिस स्पीड से, तो जितनी स्टीम की जरूरत है उतनी स्टीम सप्लाई होती रहती है, वह स्पीड उसकी मेंटेन हो जाती है। इस तरह ये कंटिन्यू काम करता रहता है। तो जो तीनों टाइप की गवर्निंग है कंप्लीट कर दी मैंने, इनको अच्छे से समझ लें। थ्योरी की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है ईवी क्लास एप्लीकेशन में, उससे भी पढ़ लें और अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। डायग्राम भी दिया गया वहां पर, उसको भी बना लें। ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है, जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक दी गई, उस वीडियो पे आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो के थ्रू पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेस समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तब हमसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।